हेलो फ्रेंड, मैं प्रोफेसर साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला अब गामा फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आप रिडक्शन फार्मूला आप साइन पर पावर एन, कॉस पर पावर एन और टेन पर पावर एन एक्स डी एक्स, इसके ऊपर अगर रिडक्शन फार्मूला को आप नहीं जान रहे हैं तो इस आई बटन से जाके आप क्या है ना, उसका रिडक्शन फार्मूला का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं, या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। अब हम समझते हैं कि जो रिडक्शन फार्मूला अब गामा फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये गामा फंक्शन क्या होता है, और फिर उसका जो रिडक्शन फार्मूला है उसको हम प्रूव करेंगे। तो क्या होता है गामा फंक्शन, इसको पहले हम समझते हैं, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा द इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x into x to the power n minus 1 dx is equal to gamma n। इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड गामा फंक्शन। गामा फंक्शन दिस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रेशन है ये, इसी को हम बोलते हैं गामा फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, समझने की बात ये है कि 0 to इन्फिनिटी रहेगी, इसकी जो लिमिट है क्या रहेगा ना, 0 से इन्फिनिटी रहेगा। और e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से n माइनस 1 है तो यहाँ एक अधिक क्या आया है, गामा n आया, n माइनस 1। इसमें अगर हम एक ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा n, और वो क्या हो जाएगा गामा। इसका जो सिंबल है ये किस तरह है, इस तरह है, राइट, गामा n। इसको रीड करेंगे गामा n। अब क्या है ना, अगर हम और एग्जांपल से देखना चाहते हैं तो इसको क्या है ना, 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गामा फंक्शन, ये क्या है, कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, दोनों एक ही है। यहाँ पे क्या है ना n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे एक ज़्यादा, तो n प्लस 1 ये आ जाएगा गामा n प्लस 1। तो इस रिडक्शन फार्मूला को हम यहाँ जनरली प्रूव करेंगे, राइट। ये भी है और ये भी है, तो यहाँ क्या है ना n माइनस 1 है, राइट। ये इसका डेफिनेशन में n माइनस 1 आता है, लेकिन हम अभी जो प्रूव करेंगे उसको इसको प्रूव करेंगे, राइट। अब देखिए, अगर हम और एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो अगर हम ये इंटीग्रेशन लेते हैं 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, गामा 5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब एक ऐड होके वो गामा आता है, राइट। अब देखिए, इसी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो इसके लिए कुछ रिजल्ट है, उसको पहले हमको जानना होगा, राइट। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको पहले हम समझ लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या हो जाता है ना, गामा n प्लस 1, इसका वैल्यू क्या हो जाता है ना, n गामा n होता है, राइट। और फिर और एक है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। और थर्ड रिजल्ट है मेरा गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। ये 3 रिजल्ट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए, यहाँ पे n प्लस 1 गामा है, उसका क्या एक फार्मूला है n गामा n, और एक जो फार्मूला है मेरा n प्लस 1 गामा, वो क्या है ना, n फैक्टोरियल है। तो हम कब इस फार्मूला का यूज करेंगे और कब इस फार्मूला का यूज करेंगे उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है ना, जब ये जो फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे और एक बात है कि जहाँ पे वेयर ये जो मेरा n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या फिर उसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो जब मेरा फ्रैक्शन में रहेगा तब मेरा ये गामा का यूज होगा, राइट। जैसे कि मेरा इस तरह रहे गामा 3/2, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये जो गामा है इसका हम यूज करेंगे, राइट। अब देखिए, इसी को हम क्या है ना, इस तरह लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1। 3/2 को क्या है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 1। इसी से मेरा ये रिजल्ट आया हुआ, एलसीएम लिया 2 आया, 1 यहाँ पे 2, दैट इज 3/2। तो इस गामा 3/2 को हम ये लिख सकते हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है n गामा n, राइट। देखिए, यहाँ n है तो यहाँ n गामा n है, तो यहाँ पर इस गामा फंक्शन में n का काम कौन कर रहा है, दिस 1/2, ये 1/2 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n है तो n आ गया, तो यहाँ 1/2 है तो 1/2, राइट। और गामा फिर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 3/2 का वैल्यू क्या आ गया ना, 1/2, और फिर गामा 1/2।
और फिर ये जो रिजल्ट है गामा 1/2 का वैल्यू कितना आता है √π। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 और इस गामा 1/2 का जगह हम क्या लिख लेंगे √π। तो ये गामा 3/2 का जो रिजल्ट आया है ये होता है। और हम इसका कब यूज करेंगे ये गामा फंक्शन का, जब ये नेचुरल नंबर पे रहेगा, राइट नंबर पे रहेगा, राइट। जैसे कि मेरा गामा 6 और गामा 6 का वैल्यू हम क्या है ना n+1 है, तो इसमें एक कम करके फैक्टोरियल लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ 6 है तो 6 में एक कम करेंगे, n+1 है फिर n फैक्टोरियल आ रहा है, राइट। इससे एक कम आ रहा है n+1 है, इससे एक कम कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है n आ रहा है और यहीं पे क्या आ रहा है फैक्टोरियल आ रहा है। तो यहाँ 6 गामा है तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का हम वैल्यू जानते हैं कितना होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 120। तो ये जो मेरा गामा 6 आया वो कितना आ गया 120। और हम किसका यूज किए इस गामा फंक्शन का यूज किए। तो जब फ्रैक्शन रहेगा तब किसका यूज होगा n+1 गामा इक्वल टू गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, इसका यूज करेंगे। और जब मेरा नेचुरल नंबर पे रहेगा तो किसका यूज करेंगे इस n+1 गामा इक्वल टू n फैक्टोरियल यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम और समझना चाहते हैं, मान लेते हैं कि ये गामा 5/2, तो गामा 5/2 का क्या आ जाएगा उसको हम पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ से गामा 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 + 1 ये लिख सकते हैं। और फिर क्या है ना इस फॉर्म में आ गया, देखिए n+1 तो यहाँ से क्या होता है n गामा n हो जाता है, राइट। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 3/2, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। और फिर गामा कितना वही 3/2 आ जाएगा। और फिर जब हम गामा 3/2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 और गामा 3/2 अभी मैंने निकाला, अगर हम गामा 3/2 इज इक्वल टू क्या निकाले 1/2 + 1 और यहाँ से क्या आ गया था 1/2 गामा 1/2 और इक्वल टू 1/2 √π। यहाँ से 1/2 गामा 1/2 का वैल्यू पुट कर दिया। तो इसके जगह हम क्या लिख लेंगे ये पूरा लिख लेंगे, क्या है ना 1/2 √π। तो ये मेरा गामा 5/2 का वैल्यू आ गया। इसी तरह अगर हम गामा 9/2 का निकालना चाहते हैं, किसका ना गामा 9/2 इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे ये समझिए कि 5 है तो 5 से क्या हुआ ना 2 कम है 3, 5 से 2 कम 3, फिर 3 से 2 कम 1। यहाँ भी देखिए क्या है ना यहाँ 3 था, यहाँ पे 3 था तो 3 से मेरा 2 कम आया तो 1 आया। तो इसी तरह इसको भी अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 है तो 9 से 2 7 और नीचे क्या है 2 2 2 2 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/2। इसी तरह फिर यहाँ पे 2 कम करेंगे तो 7 में 2 कम करेंगे तो 5/2, राइट। फिर 5 में 2 कम किए तो 3/2, फिर 3 में कम किए 2 तो 1/2 और लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा ये अब जो मल्टीप्लाई आएगा वो गामा 9/2 का आंसर आएगा। तो हम ये समझ लिए कि गामा फंक्शन क्या होता है, राइट। अगर हम इस क्वेश्चन का अब गामा 6 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो गामा 6 क्या है ना ये नेचुरल नंबर पे है, राइट। तो ये क्या होता है ना एक कम होके मेरा फैक्टोरियल आ जाता है, राइट। और इसका वैल्यू कितना होता है 120 होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन को क्या है ना शॉर्ट बना देता है गामा फंक्शन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन को करने जाए तो क्या है ना टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम गामा फंक्शन है ये क्या है ना अगर हम इसको पहचान में आ रहा है कि ये गामा फंक्शन है, इसको हम जान रहे हैं कि दिस इज अ गामा फंक्शन, तो फिर हम गामा फंक्शन का डेफिनेशन से हम इसका आंसर को तुरंत 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो ये मेरा गामा फंक्शन होता है। अब हम इसका गामा फंक्शन का जो मेरा रिडक्शन जो फॉर्मूला है उसको हम डिराइव करते हैं था ना, ये इंटीग्रेशन था 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x × x⁻n dx इज इक्वल टू क्या है ना यहाँ से एक ज़्यादा तो n+1, ये भी है मेरा गामा फंक्शन। अब हम इसका इंटीग्रेट जो रिडक्शन फार्मूला है उसको हम यहाँ पे डिराइव करते हैं और जो अभी मैंने रिजल्ट लाया था क्या था उसको हम समझते हैं कि जो मेरा था गामा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x और यहाँ से x⁻n dx इज इक्वल टू क्या गया था मेरा n+1 आया था। और n+1 को ही जो मैंने रिजल्ट में लिखा था वो क्या लिखा था n फैक्टोरियल लिखा था। तो ये n फैक्टोरियल इसका वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल, इसी को हम यहाँ पे जो है डिराइव करेंगे। तो क्या है ना इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रूफ, राइट।
इसको हम आई एन से डिनोट कर लेते हैं। आई एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन डी एक्स, राइट। और ये मेरा क्या है ना, एन फैक्टोरियल, ये हमको यहाँ से प्रूफ करना है। ये रिडक्शन फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का। अब क्या है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ई टू द पावर माइनस एक्स है और एक्स टू द पावर एन है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन। तो हम जानते हैं क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज निकल के आता है, फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स टू द पावर एन, ये एज इट इज निकल गया। फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय -1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू इन्फिनिटी, फिर नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन। अब जो मेरा फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1 हो जाता है। और फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड फंक्शन, दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। और इस इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। अब यहाँ से क्या है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं ना, x टू द पावर n, ये ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से e टू द पावर x हो जाएगा और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो नेगेटिव है इसको हम बाहर निकाल लिए, राइट। माइनस, ये देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये n क्या है, कांस्टेंट है, तो n को बाहर निकाल लिए और ये क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ले लिए और x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये लिख लिए। अब क्या है ना, ये देखिए इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन और ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यहाँ से क्या दिया हुआ है ना, आई एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये हम इसको डिनोट कर लिए, आई एन से डिनोट किए, राइट। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, इसको हम यहाँ से कैसे डिनोट कर लेंगे, देखिए यहाँ n है तो n से डिनोट किया, तो यहाँ किससे डिनोट कर लेंगे, आई एन माइनस 1। तो यही जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर है, x टू द पावर n डिवाइडेड बाई e टू द पावर x और 0 टू इन्फिनिटी, और फिर प्लस यहाँ से n है, राइट, ये n, और इसको हम किससे डिनोट कर लिए, आई एन माइनस 1। तो ये अभी आई एन का वैल्यू आया है, राइट। अब क्या है ना, ये जो लिमिट है इसको हम निकाल लेंगे। एक बार अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, और फिर इस लिमिट को यहाँ पे, यहाँ से जब इस लिमिट को फाइंड करेंगे, इन्फिनिटी पुट करना है यहाँ पे, तो इसको हम अलग से यहाँ लिमिट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा ना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, फर्स्ट अपर लिमिट को पुट करता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और मेरा क्या है, x टू द पावर n डिवाइडेड बाय क्या है, e टू द पावर x, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या है, 0/0 फॉर्म में, देखिए सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, x के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी हो गया। और यहाँ भी अगर x है, x के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e पर पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ से हम किसका यूज कर देंगे, लोपिटल रूल का यूज कर लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और लोपिटल रूल क्या बोलता है कि हम ऊपर का भी डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और नीचे का भी, जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म आता है तो लोपिटल रूल को यूज करते हैं। और लोपिटल रूल क्या होता है, मेरा ऊपर का डिफ्रेंशिएशन फिर नीचे का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस 1 आएगा, और डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, राइट। अब देखिए फिर अगर हम x के जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो फिर यहाँ पे किसका यूज होगा, लोपिटल रूल का यूज होगा। तो यहाँ से मेरा फिर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ n है ऑलरेडी, फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x टू द पावर n माइनस 1 का, तो ये पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा n माइनस 1, और फिर ये पावर एक कम हो जाएगा n माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी लोपिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन तो फिर नीचे भी, तो जब e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x ही आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, फिर देखिए मेरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, राइट।
ये क्या रहा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो फिर जब हम यहाँ पे l'Hopital रूल यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n-1, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा n-2 और डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या होगा e⁻x, और ये x⁻n-2 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा n-3 आ जाएगा। तो ये क्या है ना, इस तरह मेरा आते रहेगा, एक बार n, फिर n-1, n-2, फिर n-3, फिर n-4। मतलब अगर 5 रहा, n अगर 5 रहा, यहाँ पे देखिए n अगर 5 रहा तो क्या आएगा, एक बार 5x4 आ जाएगा। फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ना 3, 5 × 4 x⁻3। फिर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5, 4 × 3 x⁻²। इसी तरह इसका जब फिर हम करेंगे तो 5, 4, 3, 2 फिर x। फिर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह करके आएगा। तो यहाँ से जो अब अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका n बार डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा n, n-1, n-2, इसी तरह डॉट 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 3, 2 फिर 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा e⁻x। नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻x ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज n फैक्टोरियल, राइट। n फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है क्या होता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, n-1, n-2 फिर डॉट 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 3, 2, 1 इसी तरह होता है। तो यहाँ से ये जो रहा रिजल्ट वो उसको हम लिख लिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई e⁻x। अब x का अगर वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो वहाँ क्या है n फैक्टोरियल है ऊपर न्यूमरेटर में, और जब यहाँ पुट करेंगे तो e⁻∞ दैट इज इन्फिनिटी। और जब हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं दैट इज 0, तो यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। तो जब हम अपर लिमिट पुट किए तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया 0 आ गया। अपर लिमिट मेरा क्या आ गया है 0 आ गया। अब जब लोअर लिमिट को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 पर पावर n तो 0 हो जाएगा, और e⁻0 देखिए यहाँ से क्या है, तो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 0 और मेरा क्या है x⁻n × e⁻x, राइट। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 पर पावर 0 माने 0 ही होगा, और e⁻0 किसी का भी पावर 0 तो वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0/1 दैट इज 0। तो लोअर लिमिट मेरा 0 दिया और अपर लिमिट हमको क्या दिया 0 दिया। तो ये जो ओवरऑल है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। ये ओवरऑल जब अपर लिमिट पुट किए तो अपर लिमिट मेरा क्या दिया 0 दिया, राइट। और जब हम लोअर लिमिट 0 पुट किए तब क्या हुआ 0 हुआ। तो जो मेरा रिडक्शन फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे रब करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है IN इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में आई है ना, ये तो मेरा क्या हो गया अपर लिमिट भी 0 लोअर लिमिट भी 0, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। तो सेम मतलब मेरा सिर्फ बचा वो क्या बचा है n-1, ये मेरा क्या आ गया रिडक्शन फार्मूला हो गया IN। अब रिडक्शन फार्मूला क्या होता था, तो रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, जो इंटीग्रेशन का पावर है उसको रिड्यूस करके मतलब एक नया इंटीग्रेशन को बना देता था, वही रिडक्शन फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए IN था, n था, ये क्या था n यहाँ पे था। अब क्या है ना एक इंटीग्रेशन IN-1 कर दिया है, मतलब ये रिडक्शन फार्मूला हो गया, राइट। अब क्या है ना ये जो रिडक्शन फार्मूला आया है IN-1 तो ये भी एक क्या है इंटीग्रेशन है, राइट। तो उसको भी हम सिमिलरली करके IN-1 को भी फाइंड कर सकते हैं। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ n है तो यहाँ n आया है, तो ये n-1 है तो n-1 आ जाएगा, राइट। और फिर एक इंटीग्रेशन IN क्या आ जाएगा n है तो इससे एक कम डिग्री का मतलब इंटीग्रेशन आया, n था तो ये n-1 आ गया। तो यहाँ क्या है ना n-1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा, राइट। इसी तरह फिर मेरा इंटीग्रेशन एक आ गया IN-2, तो यहाँ से इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ से n है तो यहाँ n-2 है तो n-2, और फिर एक इंटीग्रेशन इससे एक ऑर्डर कम हो जाएगा, n-2 है इससे एक ऑर्डर कम करना तो n-2 - 1 दैट इज n-3। इसी तरह मेरा यहाँ पे आगे बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह हम इसका भी फिर निकालेंगे, फिर n-4 आएगा, फिर n-4 का निकालेंगे तो एक इंटीग्रेशन n-5 आएगा। तो ये आगे प्रोसेस बढ़ते जाएगा।
राइट। तो यहाँ से हम इसी को क्या लिख सकते हैं ना, 10 आई एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन, फिर आई एन माइनस वन का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आई एन माइनस वन का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा एन माइनस वन, और फिर यहाँ पे आई एन माइनस टू रह जाएगा, ये जो आई एन आया, राइट, एन आई एन माइनस वन का वैल्यू पुट कर लिए, एन माइनस वन, यहाँ पे क्या है ना, एन है, एन और आई एन माइनस वन का वैल्यू पुट किया तो एन माइनस वन, फिर यहाँ क्या आ गया, आई एन माइनस टू आ गया, राइट। फिर यहाँ पे आई एन माइनस टू का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन, और ये जब वैल्यू पुट होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस थ्री आ जाएगा। इसी तरह मेरा एंड सो ऑन आगे इसी तरह मेरा चलते जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, आई एन का रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ तक जनरली हम प्रूव कर रहे हैं। अब क्या है ना, इसी फॉर्मूला को हम क्या है ना और फॉर्मूला भी मतलब और बड़ा जनरेट कर सकते हैं। क्या है ना, एन माइनस थ्री है तो फिर एन माइनस थ्री जो इंटीग्रेशन आया है एन माइनस थ्री ऑर्डर का आया है, फिर उससे करेंगे तो एन माइनस फोर आएगा, एन माइनस फाइव आएगा। इसी तरह धीरे धीरे अगर मेरा देखिए यहाँ पे एन अगर फाइव रहेगा, राइट, एक्स टू द पावर एन दैट इज आई फोर रहा, राइट, तो फोर रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फोर आ जाएगा, फिर एक थ्री ऑर्डर का आएगा, समझ रहे हैं ना, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर आई थ्री, इस आई थ्री को निकालेंगे तो थ्री आएगा, आई थ्री तो थ्री, और फिर यहाँ पे एक आई टू आ जाएगा, राइट। इसी तरह फिर फोर थ्री, इस आई टू के जगह फिर मेरा क्या आ जाएगा, टू आई वन आ जाएगा, फिर आई वन अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर थ्री टू वन, और फिर आई जीरो हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को क्या है ना हम और आगे लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे ना, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 क्या आ जाएगा ना, फोर फिर मल्टीप्लाई थ्री फिर टू फिर वन, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा, आई जीरो आ जाएगा। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए इसी को क्या है ना, एन एन माइनस वन एन माइनस टू फिर फोर थ्री टू वन, तो ये क्या है, एन फैक्टोरियल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आई एन बराबर ये आ गया एन फैक्टोरियल। तो यही तो मेरा जनरली निकालना था कि आई एन बराबर क्या है, एन फैक्टोरियल, तो हमने प्रूव कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, राइट। अब क्या है ना, यहाँ पे आई जीरो बचा हुआ है, उसको भी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब अगर आपको देखना है तो देखिए ये आई जीरो ये जो लास्ट में है, तो यहाँ आई जीरो जो बचा है इसका वैल्यू क्या है ना, वन है। उसको देखिए क्या है, आई जीरो इज इक्वल टू क्या है ना, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, और जब एन आई जीरो यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे आई एन, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और एक्स पर पावर जीरो दैट इज वन, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स सी और डी एक्स हो जाएगा। तो ये आई जीरो आ गया, राइट, ये आई जीरो आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो इस माइनस वन को बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट पुट कर देते हैं जीरो टू इन्फिनिटी, राइट। और इसी को हम क्या है ना इस तरह लिख सकते हैं, नीचे ले आते हैं, माइनस है ऊपर, नीचे आएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स और इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी। अब जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन एक्स के जगह इन्फिनिटी पुट किए, वन एक्स के जगह इन्फिनिटी तो ई टू द पावर इन्फिनिटी माइनस यहाँ पे जब पुट करेंगे ई टू द पावर जीरो, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई पर पावर इन्फिनिटी मतलब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और वन बाई इन्फिनिटी दैट इज जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस जीरो, ये नेगेटिव साइन बाहर है, राइट, और माइनस, अब देखिए यहाँ क्या वन बाई ई टू द पावर जीरो है, और ये वैल्यू क्या होता है वन बाई वन दैट इज वन आएगा। अब ई का पावर जीरो दैट मीन्स क्या होता है, किसी का भी पावर जीरो तो वो रिजल्ट वन होता है, तो यहाँ भी वन, तो ये आ गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस निकल के क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये जो आई जीरो है उसका वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। अब जब वन आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से तो वन ही होगा। तो ये जो मेरा रिजल्ट सिर्फ बचा, क्या बचा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 फोर थ्री टू वन और ये वन। तो इसी रिजल्ट को हम क्या लिख दिए ना, एन फैक्टोरियल। तो मेरा यहाँ से जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया,
उसको हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला प्रूव करना था, और ये मेरा आ गया, क्या आ गया, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम क्या समझे कि रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, और उसको एक क्वेश्चन में भी अप्लाई किए। और अगर आपको और क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन है 0 to infinity e to the power minus x into x to the power 7 dx, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ से क्या है ना, ये गामा फंक्शन है, कंपेयर कर लेना है कि 0 to infinity रहना चाहिए, e to the power minus x रहना चाहिए, और x पर पावर कुछ टर्म रहना चाहिए, जैसे 7 3 2 जो रहे वही क्या हो जाता है, एक अधिक हो जाता है। यहाँ 7 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा 8 हो जाएगा। और गामा 8 दैट मीन्स हम जानते हैं कि n+1 गामा इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। तो इसी को क्या है ना, हम लिख सकते हैं 7+1, और यहाँ n का काम कौन कर रहा है, n+1, तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ 7 का काम कर रहा है ये n का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल दैट इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो रिजल्ट आया वही इसका आंसर हो गया, राइट। इसी तरह अगर हम इसका देखना चाहते हैं 0 to infinity e to the power minus x x to the power 3/2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 है तो यहाँ एक ऐड होके आएगा, तो क्या हो जाएगा, गामा 3/2 + 1, ये हो जाएगा। और यहाँ से इसका रिजल्ट हम जानते हैं कि गामा n+1 इक्वल टू क्या हो जाता है, n गामा n हो जाता है। तो यहाँ से n का काम 3/2, तो यहाँ से 3/2 गामा 3/2, और फिर अगर हम गामा 3/2 को निकालेंगे तो गामा 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा 1/2 + 1, और इसी को क्या लिख सकते हैं, n+1 माने 1/2 गामा 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, गामा 1/2 बराबर √π। तो यही रिजल्ट आ गया 3/2 × 1/2 × √π इज इक्वल टू क्या हो गया, 3√π डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह हम रिडक्शन फार्मूला को यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।